हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 14.2 चैप्टर नंबर सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैटिक्स। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास? वो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, उसने कुछ आंकड़े दे रखे हैं। आंकड़े मतलब कुछ वैल्यूज ले रखी है। वो क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं कि बिजली उपकरण है कि कितने घंटे कौन सा उपकरण चलेगा, उसकी क्या बारंबारता है। तो मैंने वो उसको ऑलरेडी पहले लिख रखा है। वो क्या बोलता है, जीवन काल है घंटों में। उन जो प्रेक्षण किया उसने, जो बिजली के उपकरण है कि जो 0 से लेके 20 घंटे चलेगा, उनकी जो बारंबारता है 10 है। जो 20 से 40 घंटे की है, जिनकी जीवन काल, उनकी बारंबारता कितनी है 35। और 40 से लेके जो 60 है, उनकी बारंबारता कितनी है 52। जो 60 से लेके 80 उनकी बारंबारता कितनी है 61। और 60 से लेके 100 तक जो उनकी बारंबारता कितनी है 38। और जिनकी 100 से लेके 120 उनकी बारंबारता कितनी है 29। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बहुलक पूछा है। 4 से 5 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका भी रखा है कि बहुलक निकालते कैसे हैं, क्योंकि जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम से, जिसके अंदर मध्य और बहुलक दोनों पूछा गया था। तो मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना सिखाया। तो एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि ऊपर जो आई बटन दे रखा है कॉर्नर पे, उसको प्रेस करके एक बार प्लीज क्वेश्चन को देख लीजिए, और जो बहुलक का फॉर्मूला उसको भी देख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चे, मैंने आपको सिखाया था कि जो बारंबारता है, एक बार उसको ध्यान से देखिए, और जो इसमें आपको सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है उसको ढूंढिए। तो मेरे ख्याल से वो वैल्यू आपके पास 61, ये है 61। तो मैंने इस 61 को क्या कर लिया, एक सर्कल से कवर कर लिया है। ये सर्कल से कवर क्यों किया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, F1। क्या कहलाती है, F1। उसके बाद, और F1 को मेरे ख्याल से बच्चों आपको पता ही लग चुका होगा कि F1 को हम बोलते क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। किसकी, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक जो वर्ग है वो कौन सा होगा, बहुलक वर्ग है जो इसके बिल्कुल ठीक सामने, जो इसके बिल्कुल ठीक सामने जो कौन सा है, वो 60 से लेके 80 वाला, जो ये वाला है, ये क्या है आपके पास, बहुलक वर्ग। अब F1 से पहले क्या आता है, F1 से पहले आता है F0, जिसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग के पुरोगामी वर्ग की बारंबारता। मतलब जो आपके पास F1 से पहले क्या है आपके पास 52। तो इसको मैंने एक स्क्वायर के अंदर ले लिया है, ताकि जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो कितना आपके पास F0। ऐसी F1 के बाद ठीक बाद क्या आता है, मेरे ख्याल से F2। क्या आता है, F2 मतलब परवर्ती। परवर्ती मतलब उस चीज के बाद जो आए, F1 के बाद आएगा। और जो F1 के सामने तो क्या था आपके पास, बारंबारता, सॉरी, बहुलक वर्ग। तो आपको इस बहुलक वर्ग में जो निचली सीमा है, जो नीचे की सीमा है, उसको आप क्या मानोगे, L। उसको लिखते हैं हम एक छोटे L से, मतलब बड़े से नहीं, छोटे L से। सिर्फ हमारा इतना ही काम था, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन है। जो कुछ वो आपसे पूछता है उसको बता दीजिए वो क्या बोलता है। तो 4 ही वैल्यूज थी आपके पास। 5वीं वैल्यू क्या पूछता है वो आपके पास, कि जो वर्ग माप दे रखा है उसके बीच में जो वर्ग अंतराल है वो कितना है। वो मैंने आपको सिखाया भी है, शॉर्टकट ट्रिक भी। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है बच्चों उसकी आपके पास, कि जो ऊपरी सीमा है उसमें से निचली सीमा को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वर्ग माप। तो चलिए हम लिख लेते हैं जो जो उसने हमसे बोला है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या बोल रखा है क्या नहीं। जो मैंने बोला उसी को सिर्फ राइट करके दिखाना है, ताकि जिससे आपको अच्छे से नंबर आ जाए, एक भी नंबर आपका कम ना हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हल करके दिखाता हूँ यहाँ पे साइड में आपको। हल में क्या लिखता हूँ बच्चे मैं, वो बोलता है वर्ग कौन सी, 60 से लेके 80, क्योंकि हमें उसको दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। 60 से लेके 80 की सर्वाधिक, मतलब इसके सामने वाली जो है वो सबसे क्या है, ज्यादा बार आने वाली बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह बहुलक वर्ग है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अतः यह बहुलक वर्ग है। बस इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा बार थे, तो इसके सामने जो ठीक है उसको बोल देते हैं बहुलक वर्ग। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छे से सिखाया था कि ताकि हम कंफ्यूजन हो उससे, उसके लिए हम सबसे पहले अपनी जितनी सभी वैल्यूज हैं उनको सभी को एक साथ राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो L है वो कितना दिया है, L दिया उसने 60, क्योंकि यहाँ पे जो निम्न सीमा थी वो कितनी थी बहुलक वर्ग की 60। H कितना आपके पास 20, F1 कितना है
61, और जो F0 वो आपके पास कितना है 52, और लास्ट में जो बचती है F2 वो आपके पास कितना है 38 बस। और अब उसने जिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में उसने आपसे निकालने के लिए बोला उसको निकाल दीजिए। तो हम यहाँ पे एक अच्छी एक लाइन लिखेंगे, वो क्या थी कि अब जिस सूत्र को उसने हमसे यूज करने के लिए बोला उसको अब सूत्र में, क्योंकि हम सूत्र तो लगाएंगे ना, सूत्र में ये जितने सभी मान है इनको स्थापित करके दिखाता हूं मैं। ये मान स्थापित करने पर, क्योंकि हम उसको एग्जामिनर को दिखाएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं जिससे आपका एक भी नंबर कट ना हो। हम इसको इसका जो जितनी वैल्यूज इनका जो मान है इसको फॉर्मूले के अंदर पुटअप करते हैं, स्थापित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। वो दे रखा है बहुलक बराबर क्या होता है वो L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2। और मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था जो F1 है उसको एक बार आप क्या लिख लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। F0 माइनस F2 और गुणा में H, और जितनी वैल्यूज उनको फटाफट इसमें फॉर्मूलाज में पुटअप कर दीजिए। L कितना दे रखा है 60 जमा F1 कितना था बच्चे, F1 दे रखा है 61 माइनस F0 कितना है 52। यही वैल्यू आपको नीचे लिखनी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस 2, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था तो इसको ब्रैकेट में लिखिए 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना आपके पास 38, और फिर H कितना था आपके पास 20। तो 60 प्लस 61 में से 52 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। अब हम ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखवाया था, ब्रैकेट में इसलिए कराया था बच्चे ताकि अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों की हमें क्या करके दिखानी है मल्टीप्लाई। तो 2 की 1 के साथ 2, 2 की 6 के साथ कितना आएगा 12, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो कितना आएगा आपके पास करने पे, इनको ऐड कीजिए 8 और 2 10, 1 8 और 1 9, और साथ में क्या चल रहा है आपके पास 20, मतलब H की वैल्यू तो 60 मतलब 60 प्लस 9 बटे, अगर 122 में से 90 जाते हैं तो कितने बचते हैं आपके पास 32, और गुणा में क्या है आपके पास 20। अगर कुछ कट होता है तो कर दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। तो मैं इसको आगे थोड़ा करके देखा क्या दे रखा है उसने 60। जब मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा बच्चे तो इस कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास क्या आता है, वो कट करने के बाद आता है मेरे पास प्लस 5.625 कितना आएगा 5 पॉइंट्स, यहाँ से कट कर लीजिए। कोई आसान वे है कि जैसे 4 8 32, 4 पंजे 20, सिर्फ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करके कितना आएगा 5.625। कभी पॉइंट के बाद हम पूरी वैल्यूज को नहीं बोलते तो क्या बोलेंगे सिर्फ 5.625। और जब मैं इसको ऐड करूंगा, अब बच्चे ऐड सभी बच्चों को करना आना चाहिए। आपकी छोटी क्लासेस में सिखाया कि पॉइंट किसी में क्या आना चाहिए पॉइंट आना चाहिए। तो कितना आएगा यहाँ पे करके वो वैल्यूज बनती है आपके पास 65.625। और जिस चीज में उसने बोला आपसे कि आप पूछा तो उसने घंटे, तो हम यहाँ लिख देंगे कितने घंटे बनेंगे उनकी जीवन काल के, तो बनते हैं 65.625। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर जो उसने हमसे करने के लिए बोला था। तो इस प्रकार क्या बोल देते हैं हम उपकरणों का, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि उपकरणों का, क्योंकि उपकरणों की बात तो थी बच्चे, उपकरणों का बहुलक जीवन काल। और सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता है कि बहुलक क्या होता है, जो बार बार आई वैल्यू उसी को बोलते हैं हम बहुलक। कितना है वो 65.625, ये है आपके पास लास्ट वैल्यूज। आशा है आपको, आप सभी बच्चों को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन वीडियोज़ के लिए एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियोज़ हैं उनको आप तक आने में कोई भी कमी और देरी ना हो। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।